डोडा शहर की हालात कैसे बदली। जब बारिशें होती थी तो डोडा शहर की नालियों में कम और बाहर से जो है पानी ज्यादा होता था। इस वक्त मैं डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, मैंने खबर भी आपको यहाँ से दिखाई थी कि यहाँ पर नाली जरूर बनाई गई थी, लेकिन नाली के बाहर से पानी गुजरता था। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे शहर में जो है पानी नालियों के बाहर से गुजरता था, जिससे जो आम लोग हैं, यानी कि जो पैदल लोग चलने वाले थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यासिर साहब ने चार्ज संभाला तो हालात जो है वो बदलने लगे। आज पूरे शहर में आप घूमेंगे तो नालियों के बाहर से पानी नहीं गुजरता। आखिर कैसे ये मुमकिन हो पाया? बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी, अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज की तस्वीरें जो है दिख रही है कि पानी जो है वो बाहर से गुजर रहा है। तो हमने सोचा इनसे बात कर लें, शायद उन लोगों को भी कुछ आइडियाज मिल जाए कि आपने इस चीज से जो है बचना कैसे है। यासिर साहब, आपने भी यहाँ की तस्वीरें पहले देखी थी कि यहाँ पर नालियों में कम और बाहर से पानी ज्यादा होता था, लोगों को चलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, बड़े स्टेप्स उठाए गए। कैसे मुमकिन हो पाया कि आज सुबह से लगातार इतनी भारी बारिश हो रही है लेकिन सड़कों पर इस वक्त पानी नहीं है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज कल से प्रेडिक्शन थी कि आज बारिश तेज़ आने वाली है, बल्कि 56 आवर की जो प्रेडिक्शन थी, 56 आवर में बारिश तेज़ आएगी। तो हमने पहले प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिया। इसमें जैसे हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात काम करते हैं, आज सुबह 6 बजे से मैं उनके फ़ोन करता रहा कि जगह जगह जाइए, जो भी जिसकी ड्यूटी जहाँ पे है। तो ख़ास करके जो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिसकी अभी भी उतनी अच्छी हालात नहीं है, तो बहुत बुरी हालत है, अभी भी इसको और सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको यही बताया था कि जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी है वो वहाँ मेहरबानी करके चले जाना। तो ख़ास करके जो नाली ब्लॉक होती है तो इसको ही खोलने की कोशिश करना। भले ही आपको जो दूसरा वाला काम होता है यहाँ से जो साफ़ सफाई वाला, वो बाद में करना, क्योंकि बारिश में वैसे भी वो कम होता है। तो मैंने कहा जो नाली हमारे ब्लॉक है इन पर नज़रसानी रखना। तो और ऊपर वाले का शुक्रिया कि आज कोई नाली, इतनी मेजर नाली जो हमारी, और बारिश भी बहुत तेज़ थी, मैं खुद भी खड़ा रहा। अभी आपने देखा होगा 3-4 जगह पे मैं खुद चला गया था। तो ऊपर वाले के शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी कोई नाली ब्लॉक नहीं हुई। सुबह से लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि नाली सिर्फ इस वजह से ब्लॉक होती है क्योंकि लोग नालियों में गंद डालते हैं या प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या जो पीएचई की पाइपें हैं उनसे ये चीजें तो नहीं हो रही थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। एक तो पीएचई की पाइपें, मैंने पीछे एक्जीएन साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, जहाँ जहाँ आपकी जो पाइपें हमारी ड्रेनेज सिस्टम के अंदर है या इनको पानी को रुकावट कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है। और साथ में आपने जो बोला कि प्लास्टिक की वजह से तो बहुत दिक्कत आ रही है डोडा में। और ख़ास करके जो हड़ताल के बाद आपने हालात देखी कि जो हमारी जो म्यूनसिपलिटी कर्मचारियों की जो हड़ताल थी, उनकी स्ट्राइक के बाद जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम, तो बिल्कुल आप छोटी सी बारिश भी आपने देखा होगा कि भरत रोड या हमारा यहाँ इसमें डीसी ऑफिस के बाहर खास करके, तो यहाँ ये सारी नालियाँ ब्लॉक हो गई थी, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैं लोगों से भी आपके माध्यम से ये गुजारिश करता हूँ कि जो डस्टबिन आपके मोहल्ले में नए भी, पुराने भी थे, नए भी लगाए हमने, तो जितना भी आप घर से जो वेस्ट मटेरियल लाते हैं तो मेहरबानी करें वो डस्टबिन में ही डालें, ताकि हमारा जो प्लास्टिक बाहर ना रहे। और पानी के साथ आपको पता है, पानी के साथ वो बह के आ जाता है और नाली को ब्लॉक कर देता है, और फिर उसके बाद कितनी दिक्कत होती है ये आपने अभी बताया। अभी सर मुझे बताएगा, आरएनबी रोड्स जो है, जो आरएनबी रोड्स आपकी म्यूनिसिपैलिटी से क्रॉस होती है, बहुत सारी जगहों पर नालियां नहीं है, तो क्या इस बात को उनके साथ उठाया गया है कि नालियों का काम लगाई जाए ताकि कोई इस तरह की प्रॉब्लम आगे ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, आरएनबी वाले भी, मैं देख रहा था जैसे घाट रोड पे, जैसे नगरी घाट रोड पे हम भी उसको साफ कर रहे हैं। उन नालियों को हम 3 दिन से हम लगातार, जो हमें जब प्रेडिक्शन आई थी इसकी, तो मैंने पहले अपने ऑपरेटर को बोला था कि आप इनको नालियों को खास करके देखें। और आरएनबी की जहां आपने जिक्र किया, तो आरएनबी वाले वो भी लगे हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि हम ही लगे, वो भी लगे हैं, और जगह जगह वो भी लगे हैं। और थोड़ा सा अभी सुधार करने की ज़रूरत है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यासिर साहब इस समय मेरे साथ मौजूद थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी बारिश, हल्की सी भी डोडा में बारिश बूंदाबांदी होती तो डोडा की सड़कों का जो है वो बुरा हाल होता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं लोग भी बड़े मजे से चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। खुद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेनकोट लगाकर जो है वो पूरा शहर का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, जो आरएनबी रोड्स है, यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट्स में आरएनबी रोड्स है, उन पर नालियों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगहों पर काम चल भी रहा है, लेकिन ओवरऑल म्यूनिसिपैलिटी को अगर हमें बचाना है तो सबसे पहले तो ना हमें नालियों में प्लास्टिक या गंद डालना है, और इसी के साथ जो आरएनबी रोड्स है उन पर नालियों का काम जो है वो कंप्लीट करना है।